छोले राजमा दालें एवं बीन्स की फलियां। आयरन प्राप्त करने को खाओ दूध में दलिया। आयरन रखते हैं भरपूर किसमिस सेब और गन्ना। सब्जियों में पालक बैंगन केला और कटहलिया। तो आप लोगों को हम न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं। पूछते जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आज की बात समझाएंगे। प्रिंस कुमार, पहले न्यूट्रिएंट का क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। गुड बॉय, सिट डाउन। दूसरा न्यूट्रिएंट फैट्स। फैट्स दूसरा नहीं है, लेकिन है न्यूट्रिएंट वो भी। ठीक है, बैठ जाओ। अगला न्यूट्रिएंट प्रोटीन। शाबाश, ठीक है। संदीप कुमार, अगला न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स। शाबाश। मिनरल्स में किसी एक मिनरल का नाम बताओ। यही बता दो जो हम समझा रहे हैं। आयरन। आयरन एक मिनरल है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया, प्रोटीन के बारे में बता दिया, फैट्स के बारे में बता दिया। मिनरल्स में आयरन के बारे में बताना शुरू कर दिया है। तो हमने बताया आयरन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाता है, कल बताया था। यस सर। और हीमोग्लोबिन फेफड़ों से निकली हुई ऑक्सीजन को पूरे शरीर में दौड़ाता है, जिससे हम कार्य करने में, चलने फिरने में सक्षम होते हैं, एबिल होते हैं, एबिलिटी आती है। लगता है कि हम सजीव वस्तु हैं, वरना निर्जीव और सजीव में कोई अंतर नहीं। ब्लड भले ही को हो शरीर में, अगर वो शरीर में दौड़ेगा नहीं तो बेकार है ना। इसलिए आयरन जरूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ऑक्सीजन, वो आयरन जरूरी है। और हीमोग्लोबिन ब्लड को शरीर में दौड़ाने के लिए जरूरी है। हुआ ना। तो हम आयरन कहां से प्राप्त करें? बहुत खाने पीने की चीजें हैं। छोले राजमा दालें एवं बीन्स की फलियां। बस आपको खाने पीने में मन लगाना चाहिए। बाहर खुली हुई चीजें जिन पे मक्खियां वगैरह बैठी रहती है, यानी बाहर की चीजों से परहेज करना चाहिए। घर में जो खाना बनता है उसमें आपको परहेज नहीं करना चाहिए, नानुकुर नहीं करनी चाहिए। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तभी आपको कमी हो जाएगी किसी ना किसी चीज की। केवल पूरा आयरन हो जाए तो काम नहीं चलेगा। देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए और आयरन भी चाहिए, है ना। तो घर में जो बनता है प्रसन्नता पूर्वक उसे खाओ। देखो, कभी ना कभी छोले बनते ही हैं या नहीं बनते हैं? yes, जिस दिन छोले बनेंगे उस दिन आपको आयरन मिल जाएगा। राजमा बनता ही है या नहीं? अरे 2-4 दिन बाद दालें बनती ही है, बीन्स की फलियां घर में मिलती ही हैं।
तो मिलते हैं ना सभी न्यूट्रिएंट्स अपने घर में ही भोजन करने से मिलते हैं, बाहर से नहीं मिलते, ये ध्यान रखो। क्योंकि वो स्वादिष्ट बनाने के लिए जला के भून के न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देते हैं। स्वाद बढ़ा देते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देते हैं, नहीं रहता है फिर। आयरन प्राप्त करने को खाओ दूध में दलिया। और अगर लगने लगे कि आयरन की कमी हो गई है तो दूध में दलिया खाओ। उससे क्या क्या मिल जाएगा आयरन के साथ साथ बताएंगे आयुष निर्मल। यदि हम दूध में दलिया खाएं तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा, क्योंकि जो अनाज यानी गेहूं से दलिया बना उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। और कुल मिला के दूध एक ऐसी चीज है जिसमें जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। उसमें चीनी भी पड़ेगी, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? प्रोटीन भी मिल जाएगा, क्योंकि गेहूं में प्रोटीन भी होता है। दूध मिला हुआ है तो फैट भी मिल गया। और सभी अनाजों में भी आयरन होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। छोले में, राजमा में, दालों में, बीन्स की फलियों में, किशमिश में, सेब में, गन्ने में, पालक में, बैंगन में और केले की सब्जी में, कच्चा केला जो होता है, इनमें भरपूर आयरन होता है। गेहूं में भी आयरन होता है, आटा में नहीं रहता। जब गेहूं पिस जाता है तो आयरन नहीं रहता, लेकिन दलिया में बना रहता है। समझ रहे हो? तो जब लगे आयरन कम ही है, ताकत की कुछ कमी महसूस हो रही है, चक्कर सा आ रहा है, तब दूध में दलिया खाना शुरू। आयरन भरपूर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर, प्रोटीन भरपूर, फैट भरपूर, ताकत की कमी नहीं। समझ गए? अच्छा, अब फल खाने हैं, मेवे खाने हैं, सूखे फल खाने हैं, ड्राई फ्रूट खाने हैं, तो आयरन कहाँ मिलेगा? आयरन रखते हैं भरपूर किशमिश में आयरन भरपूर होता है, सेब में, गन्ने में, ये सभी आयरन वाली चीजें हैं। और पहचान करना चाहो तो जिस चीज में आयरन होगा उसे काटो और कटी हुई सतह काली पड़ जाएगी, है ना? जिस चीज में आयरन, जैसे सेब है, सेब को काट के रखो तो कटा हुआ हिस्सा काला पड़ जाएगा या नहीं? बैंगन को काट के रखो, पड़ जाएगा काला तुरंत। गन्ने को काट के देखो, वो भी कटी हुई सतह काली पड़ जाएगी। यानी किसी चीज को जब हम काट के रखते हैं तो कटा हुआ उसका जो फेस है वो काला पड़ जाए तो समझ लो इस चीज में आयरन भरपूर है। अच्छा, समझ गए ना? आयरन के काम भी समझ गए। आयरन शरीर में क्या करता है ये भी जान गए। आयरन किस किस चीज में पाया जाता है ये भी जान गए। अच्छा बताओ, कटहलिया का क्या मतलब हुआ? कटहल, ये हमने तुकबंदी की वजह से कटहल का कटहलिया कर दिया है, ठीक है ना? वैसे कटहलिया का मतलब क्या है? कटहल। सब्जियों में पालक, बैंगन, केला, हरा वाला कच्चा जिसकी सब्जी बनती है, और कटहल, इनमें भरपूर मात्रा में आपको आयरन मिल जाता है। एक बार गा के सुना दो। बहुत बढ़िया।